इंसान के सभी दुखों के कारण बोलना ही है, क्योंकि इंसान को जरूरत से अधिक बोलना दुखों का कारण बनता है। इसलिए किसी से सही से बोले, सटीक बोले, अच्छे से बोले, इज्जत से बोले, मधुर बोले और जिसका जितना जरूरत हो उतना ही बोले। वाणी और मौन भी बहुत जरूरी होता है, बहुत शक्ति होती है वाणी में, इसलिए मौन भी बहुत जरूरी होता है रखना। वैज्ञानिक का भी मानना है कि मौन का भी सेहत से गहरा संबंध है। इससे मानसिक को शांति मिलती है। मौन से विचार में एक आक्रामक और रचनात्मक शक्ति बढ़ती है। इसलिए जितना भी साधु संत तपस्वी रहे, सबने मौन रखा और ध्यान लगाकर इस संसार के गुण ज्ञान को प्राप्त किए। देखो, दुखों का कारण बोलना ही है। हमारे जीवन में बहुत सारे दुखों का कारण बोलना, क्योंकि हम चुप नहीं रह सकते। इसलिए हम सबको बोलने के कारण से ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में दुख कलेश का कारण ही बोलना ही होता है। आप जितना भूख उतना भोजन खाते हैं, आप जितना जरूरत होता है उतना ही कार्य करते हैं। आप इस बारे में सोचते हैं कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यकता होती है? आप उससे अनावश्यकता ही हमेशा बोलते हैं। आप अकेले ही बैठकर सोचिए कि आज आपने क्या क्या बोला, कितना बोला और कितना जरूरत है। वो बोला, इनमें से कितनी बात जरूरत वाली है और कितना अनजरूरत वाली है। आप सुनने सुनाने से बाहर निकले। मनुष्य की यही बात है कि अपनी बातें दूसरे को सुनाने में लगा रहता है और दूसरा भी आपके साथ यही करता है। अगर ये बात अन्य या दूसरे व्यक्ति से सुनने वाला हो और भी दिलचस्प हो जाता है। और अगर आप भी बैठते हैं तो यही बात सुनने या सुनाने का कार्य फिर से शुरू होगा। आप सुनने सुनाने का माहौल जिंदगी भर चलता रहता है और आप खो देते हैं अपना समय, अपना सोच, अपना जीवन और अपनी कीमती पल, जिसमें जिया जा सकता है और आनंद प्राप्त हो सकता है। और आप ऐसे जगह से बाहर निकले और देखें क्या है मौन की शक्ति। जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे तब तक हमारे अंदर अशांति रहेगी, और जिस दिन हम चुप हो जाएंगे तो हमारे अंदर शांति का माहौल हो जाएगा और हमारे सेहत का भी अच्छा प्रदर्शन होगा। दुनिया में जितनी भी बुराई है, पति पत्नी में जितनी भी दुख और परिवार में कलेश है, इसका सारा अर्थ जरूरत से ज्यादा बोलना। हम चुप रहना ही नहीं चाहते हैं, हम सब सिर्फ सुनना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट करना होता है। इसलिए जितना भी जरूरत होता है उतना ही बोले। जितने भी साधु संत थे वो एकांत की तरफ गए, क्योंकि ज्यादा बोलना ना पड़े, अधिक सुनना ना पड़े। महावीर ने 12वीं वर्ष और गौतम बुद्ध ने 10वीं वर्ष मौन रखने की बाद ज्ञान प्राप्त किया था। रमन और चमन भी मौन के उपासक थे, लेकिन आप भी इंसान संसार में रह के एकांत नहीं रह सकते हैं। इसलिए आपको अपने ऊर्जा को बचाना, जो व्यर्थ बोलकर खत्म कर देते हैं। इसलिए जितना ही जरूरत हो उतना ही बोले।